इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षिता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। 2 हिस्सों में बंट गई रामविलास की लोजपा। चुनाव आयोग ने चिराग और पशुपति को अलॉट किया नया सिंबल। राजद के खिलाफ पप्पू यादव को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में कांग्रेस, दोनों सीटों पर चुनौती देने की तैयारी। बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट पर बवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कर दी 2 बच्चों वाले कानून की मांग। बिहार में किडनी मरीजों को मुफ्त में मिलेगी डायलिसिस की सुविधा, मंगल पांडे बोले, खरीदी जाएंगी और मशीनें। बिहार में अगले साल होगी पीटी शिक्षकों की नियुक्ति, वैधानिक कारणों से 3 महीने बहाली नहीं। अब समाचार विस्तार से। चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नाम से नए राजनीतिक दल का गठन कर लिया है। उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। चुनाव आयोग ने पशुपति पारस को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का आवंटित किया है। उनकी नई पार्टी का चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है। चाचा भतीजा की राजनीतिक लड़ाई में आखिरकार लोक जनशक्ति पार्टी में औपचारिक विभाजन हो गया। चुनाव आयोग ने मंगलवार को पारस और चिराग के नाम से पार्टी का अलग अलग नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया। पारस के हिस्से में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन आया, तो चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी और हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह मिला। हालांकि मूल पार्टी लोजपा और उसका चुनाव चिन्ह बंगला पर आयोग का अंतिम फैसला 4 नवंबर को आएगा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चुनाव आयोग से आवंटित नई पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर कहा कि आयोग का जो फैसला आया है वो मान्य है, लेकिन आयोग से 5 नवंबर को लोजपा और बंगला चुनाव चिन्ह पर अंतिम फैसला हमारे पक्ष में आएगा, क्योंकि असली लोजपा हमारी है। इधर लोजपा के प्रधान महासचिव संजय पासवान ने कहा कि चुनाव आयोग का यह अंतरिम फैसला है जो हमारे नेता चिराग पासवान को मान्य है। नई पार्टी और नए सिंबल पर हमारे नेता उपचुनाव में प्रत्याशियों को पूरी ताकत से उतारेंगे और जीत दिलाएंगे। गौरतलब है कि पूर्व मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद से पार्टी के अंदर खींचतान शुरू हो गई थी। 16 जून 2021 को लोजपा की संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग पासवान को साइड कर दिया गया था और पशुपति कुमार पारस को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया गया था। इसके बाद से ही लोजपा पर कब्जे को लेकर चिराग और पशुपति कुमार पारस के बीच रस्साकशी जारी है। दोनों गुट लोजपा पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच जंग अब खुलकर सामने आ गई है। राजद के नेता कांग्रेस की औकात पर बात कर रहे हैं। चर्चाएं ऐसी भी हैं कि बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए जाप के सुप्रीमो पप्पू यादव को उम्मीदवार बनने के लिए ऑफर भी दिया गया था। बिहार की 2 सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के 2 मजबूत राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशी उतारने को लेकर म्यान से तलवारें निकाल ली हैं। राजद ने जहां यह शगुफा छोड़ते हुए अपना प्रत्याशी बना अरुण शाह को चुनाव मैदान में तारापुर से उतार कांग्रेस को दरकिनार कर दिया। राजद के इस कदम से तिलमिलाई कांग्रेस ने भी राजद को तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर खून के आंसू रुलाने के लिए कद्दावर प्रत्याशी देने का ऐलान किया है। चर्चा है कि अपनी मजबूत मंत्री रंजीता रंजन के जरिए उनके पति कद्दावर आप नेता राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को चुनाव लड़ने को लगभग राजी कर लिया गया है। अपहरण के 1 वर्ष पुराने मामले में जेल से रिहा होने के बाद पप्पू यादव के तेवर गर्म हैं। लोगों में भी उनके अचानक उस समय जेल भेजे जाने को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है, जब वह कोरोना काल में लोगों को रेमडेसिविर और ऑक्सीजन समेत जन उपयोगी दवाएं बांट रहे थे।
उन्हें जेल भेज दिया गया था। चर्चाओं पर यकीन करें तो पप्पू यादव लगभग तारापुर की सरजमी पर कांग्रेस के ऑफर को स्वीकार करने के मूड में हैं। एक दिन बाद इस सच को वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सामने भी ला सकते हैं, जिसकी संभावना प्रबल है। अगर ऐसा होता है तो तारापुर विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी के गढ़े सारे समीकरण धराशायी हो सकते हैं। कद्दावर पप्पू यादव का तारापुर विधानसभा क्षेत्र में पुराना लगाव रहा है। अगर वह चुनाव मैदान में उतरते हैं तो राजद और जदयू के वोट बैंक को भी नुकसान पहुंचा देंगे। जदयू प्रत्याशी के रूप में राजीव कुमार सिंह की प्रत्याशी से भाजपा के एक इलाकाई नेता के नाखुश होने की बात सामने आ रही है, जिसकी नाराजगी का फायदा भी पप्पू के प्रत्याशी बनने में वह उठा सकेंगे। इससे पहले जन अधिकार पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार तारापुर से उतारने की बात कही थी। पार्टी की इच्छा थी कि पप्पू यादव खुद वहां से चुनाव लड़े। इस पर कल तक फैसला हो जाएगा कि पप्पू किस दल से चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पटना में कहा कि नीति आयोग पूरे देश को एक मानते हुए रिपोर्ट बनाती है। किसी भी राज्य के लिए अलग से रिपोर्ट नहीं बनाया जाता। राजद और कांग्रेस के कुशासन के लिए नीति आयोग को दोष देना ठीक बात नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए बिहार सरकार को पहले अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के लिए कानून बनाना चाहिए। केंद्र का इशू दूसरा है, बहुत मैं साफ शब्दों में बता रहा हूं। हमारे 25 राज्य जनसंख्या स्थिरीकरण कर चुके हैं। तो अगर आप किसी भी चीज की बात करें जो 25 राज्य पहले से प्राप्त कर चुके हैं, तो राष्ट्रीय पॉलिसी 25 राज्य जिसको है, जो ऑलरेडी आ चुका है, उस पर क्या बात करेंगे। हम और उत्तर प्रदेश लगभग आज से 4 साल पहले बराबर थे। आज उत्तर प्रदेश घट करके 3.6 से 2.65 हो गया और हम 3.5 से घट के 3.2 हुए। इस पर बहुत सीरियस होने की विचार है। जब तक बिहार में बांग्लादेश जैसा काम नहीं होगा, और बांग्लादेश में मैं आपको बता दूं कि हर शुक्रवार को, वो इस्लामिक कंट्री है, वो दूसरा देश नहीं है, हर शुक्रवार को वहाँ पे नमाज के बाद बोला जाता है कि 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा मत करो। और बांग्लादेश ने इस जनसंख्या नियंत्रण कर लिया है और उसी का नतीजा है कि आज वह पर कैपिटा इनकम में भारत को मात करने के लिए तैयार है। तो इस सोच को बदलना होगा। इस बिहार के हर धर्मगुरु को, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सभी को इस बात के लिए एनकरेज करना चाहिए कि बिहार को अगर बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, तो हर हालत में जनसंख्या स्थिरीकरण पर सीरियस विचार होना चाहिए और हर जगह विचार। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में किडनी के मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में 175 डायलिसिस मशीनें हैं। आवश्यकता पड़ने पर और मशीनें खरीदी जाएंगी। मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सरकार गरीब मरीजों को मुफ्त सुविधा उपलब्ध करा रही है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में किडनी के मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। प्रदेश में 175 डायलिसिस मशीनें हैं। आवश्यकता पड़ने पर और मशीनें खरीदी जाएंगी। मंत्री पांडे ने कहा कि सरकार गरीब मरीजों को मुफ्त बेहतर इलाज मुहैया कराने के लिए कटिबद्ध है। 38 में से 35 जिलों में मेडिकल कॉलेज अस्पताल या सदर अस्पताल में मुफ्त डायलिसिस व्यवस्था है। अभी तक 1077 मरीज मुफ्त डायलिसिस का लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा किडनी रोग का इलाज काफ़ी महंगा होता है। आर्थिक रूप से कमज़ोर किडनी रोग के मरीजों के लिए डायलिसिस करा पाना संभव नहीं हो पाता है। किडनी रोग के इलाज के लिए दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिसके तहत गरीब मरीजों को मुफ्त में डायलिसिस की सुविधा दी जाती है। राशन कार्डधारी मरीजों को डायलिसिस कराने के एवज में कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पीपीपी मोड में 35 जिलों के सदर या मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 5-5 डायलिसिस मशीन क्रियाशील हैं। जहानाबाद, कटिहार और सहरसा में भी मशीन लगाने की प्रक्रिया चल रही है। राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में करीब 350 सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इन पदों पर पूर्व से काम करने वाले सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर की सेवा 30 सितंबर को समाप्त कर दी। सीनियर रेजिडेंट 3 साल की निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किए गए थे, जिसकी मियाद 30 जून को पूरी हो गई थी।
इसके बाद इन्हें 3 महीने का अवधि विस्तार दिया गया था। कोरोना की दूसरी लहर में नए सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति की प्रक्रिया रुकी हुई थी। अब राज्य के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में पहली बार बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के माध्यम से सीनियर रेजिडेंट की नियुक्ति की जा रही है। ऐसे पदों की संख्या करीब 350 है। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। दबे कुचले लोगों के साथ खड़े होकर आंदोलन करो, जेल भरो। जब जेल भरने लगता है तो सरकार गिर जाती है, चाहे किसी की भी सरकार हो। ये बातें राजद राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने कही। भारतीय जनता पार्टी को और लोगों को जो रिजर्वेशन हुआ, इसको बहुत नफरत के दृष्टि से लोग देखते थे, विरोध करते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग मजबूती के साथ, लेकिन आज शासन के बाद, हम लोग के शासन के बाद भारतीय जनता पार्टी उसी रास्ता पर आई। सामाजिक न्याय के रास्ते पर उसको आना पड़ा और लोगों को, लेकिन आते आते फिर उन चीजों को समाप्त कर दिया, सब आरक्षण खत्म कर दिया। जातीय जनगणना का मांग कोई साधारण मांग नहीं है। इस जातीय जनगणना के नहीं होने की वजह से समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ इंसान, कम्युनिटी, समाज पीछे छूटते जा रहा है। उनके लिए बजट का प्रावधान नहीं हो पाता, अंदाज पर नहीं बना पाते लोग, जो स्कीम है। जातीय जनगणना हम लोग लड़ेंगे और इसको लेकर ही हम लोग रहेंगे। जातीय जनगणना करा करके देश में, और इसी आधार पर देश का बजट बनेगा, सब राज्यों का बजट बनेगा। बिहार के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के 8,386 पदों पर वैकेंसी अब नए साल में ही आएगी, क्योंकि अगले 3 महीने वैधानिक कारणों से राज्य में नई बहाली की कोई आसार नहीं है। बिहार के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के 8,386 पदों पर वैकेंसी अब नए साल में आएगी, क्योंकि अगले 3 महीने वैधानिक कारणों के कारण राज्य में नई बहाली की किसी प्रक्रिया के आरंभ होने के आसार नहीं है। गौरतलब है कि इसी माह राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्य के राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों में 8,386 शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों के पदों को स्वीकृति दी थी। मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक विद्यालयों में तत्काल एक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक बहाल करने पर अपनी मुहर लगाई है। यह बहाली अनुबंध पर होगी और शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों को 8,000 महीने का नियत वेतन मिलेगा। अलबत्ता 200 सालाना इसमें वृद्धि पर भी स्वीकृति देगी। हालांकि शिक्षा विभाग लंबे समय से लंबित चल रही इस बहाली पर यथाशीघ्र करने का मन बना चुका है और अभ्यर्थियों की ओर से अलग अलग फोरम पर उठाई जा रही मांग के मद्देनजर पद सृजन की स्वीकृति कैबिनेट से कराई गई है। लेकिन प्रदेश में फिलहाल गांव की सरकार के गठन का कार्यक्रम चल रहा है और दिसंबर मध्य तक चलेगा। तब तक आदर्श चुनाव आचार संहिता जारी रहेगी। शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर पूछे गए सवाल पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार दोनों ने ही कहा कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद ही नियुक्ति विज्ञापित की जाएगी। केंद्र सरकार ने बिहार समेत तमाम राज्यों को सभी मध्य विद्यालयों में RTE एक्ट के तहत एक फिजिकल इंस्ट्रक्टर बहाल करने का निर्देश दिया था। राज्य में करीब 29,000 मध्य विद्यालय हैं। विभाग के निर्देश पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2018 में 16 दिसंबर को इस पद पर बहाली के लिए परीक्षा ली। 29,000 पद के लिए कुल 8,039 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए और इनमें से करीब 3,500 सफल घोषित हुए। तब से ये सफल अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के इंतजार में हैं। विदित हो कि शिक्षा विभाग पहले शारीरिक शिक्षक नियुक्त करता है। नियोजन नियमावली के तहत भी काफ़ी पदों की नियुक्तियां हुई हैं। मिडिल स्कूल में वेतनमान 5500 से लेकर 20,200 तथा ग्रेड पे 2,000, जबकि हाई स्कूलों में 5500 से 20,200 के वेतनमान और 2,400 इनका ग्रेड पे था। +2 में पढ़ाई के होने के बावजूद शारीरिक शिक्षकों के पद नहीं हैं।
परंतु शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया और इसके लिए अर्हता भी तय कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। मलाही पकड़ी चौक के समीप नाले पर बसे झुग्गी वासियों को प्रशासन व पुलिस ने बलपूर्वक लाठीचार्ज करते हुए बुलडोजर चलाकर जबरन उजारा। कईयों का सर फटा, गरीबों की संपत्ति का हुआ भारी नुकसान। मलाही पकड़ी चौक के समीप स्थित झुग्गियों को आज प्रशासन ने लाठीचार्ज बुलडोजर चलाकर जबरन उखाड़ा। मौके पर उपस्थित भाकपा राज्य कार्यकारिणी सदस्य विश्वजीत कुमार, पटना जिला झुग्गी निवासी संघ के देवरतन प्रसाद, पटना जिला नेता और पूर्व सांसद मोहन प्रसाद, भाकपा कुम्हार अंचल सचिव कॉमरेड हरेंद्र पासवान आदि नेताओं ने गरीबों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था देने की मांग की और पूर्व में जिलाधिकारी और एसडीओ द्वारा दिए आश्वासन की बात कही, लेकिन तोड़ने आए अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। ऐसे हाल में सभी सड़क पर ही बैठ गए, जिस पर लाठीचार्ज कर हटाया गया और झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया। अचानक लाठीचार्ज से कईयों को चोटें आई और जबरन बुलडोजर चलाने से झुग्गी वासियों के झोपड़ी के साथ साथ सामानों का भारी नुकसान हुआ। लोग भी समाज के वैसे सामाजिक आदमी हैं कि हम समझते हैं कि यह शहर डेवलप करेगा, इस शहर का विकास होगा तो सबका विकास होगा। मेट्रो की जरूरत सबको है, यह गरीब आदमी भी मेट्रो पर चढ़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चढ़ेगा। और जहाँ मेट्रो वहाँ गरीब आदमी भी चढ़ता है। लेकिन सवाल यहाँ है कि जिसकी पूरी जिंदगी एक तबाह होने के कगार पर है, सभी के जीवन पर की गई अर्जित सामानों को तहस नहस कर दिया गया। उपरोक्त नेताओं ने प्रशासन की ऐसी अमानवीय कार्रवाई की घोर निंदा की और मांग की कि अविलंब उखाड़े जाएं, लोगों को बचाने की मांग की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के कंगन घाट पर स्नान करने के दौरान एक 20 वर्षीय सिख श्रद्धालु की डूबने से मौत हो गई। वहीं सिख युवक के डूबने की सूचना मिलते ही गंगा तट पर पहुंची पुलिस ने गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम की मदद से शव की तलाश करने में जुट गई है। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र के कंगन घाट पर स्नान करने के दौरान एक 20 वर्षीय सिख श्रद्धालु के डूबने से मौत हो गई। वहीं सिख युवक के डूबने की सूचना मिलते ही गंगा तट पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों और एसडीआरएफ की मदद से शव को निकालने की तलाश में जुट गई है। सिख श्रद्धालु युवक की पहचान यूपी के बिजनौर के रहने वाले जगरूप सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि गंगा तट पर स्नान करने वाले प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि 20 वर्षीय सिख युवक अपना बैग रखकर गंगा में स्नान करने गया और गहरे पानी में चला गया, जिसमें वह डूब गया। इंस्पेक्टर साहब द्वारा सूचना हमको दिया गया, हम पेट्रोलिंग में थे। इंस्पेक्टर साहब द्वारा बताया कि कंगन घाट में कोई डूब गए हैं, तो उसी के सत्यापन के लिए हमारे यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने बताया कि जी हाँ, ये नहाने के क्रम में जो है एक व्यक्ति डूब गए हैं। बैग वगैरह है, बैग से चेक हुआ तो आधार कार्ड निकला है जिसमें जगरूप सिंह अंकित है। पिता का नाम बलविंदर सिंह, प्रेमपुरी पोस्ट बिरल फार्म, अफजलगढ़, बिजनौर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और जिसकी सूचना हमने गुरुद्वारे में भी कर दिया है कि अगर कोई गुरुद्वारे में आए होंगे, उनके परिजन होंगे तो इसकी सूचना हो जाए। सिख श्रद्धालु की जब बैग की तलाशी ली गई तो उसके पहचान पत्र के अनुसार उसकी पहचान यूपी के बिजनौर के रहने वाले सिख जगरूप सिंह के रूप में की गई है। पुलिस ने इसकी सूचना गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दे दी है ताकि गुरुद्वारा में बाहर से आए सिख श्रद्धालु द्वारा इसकी पहचान कर इसकी घटना की सूचना उसके परिवार तक पहुँचाई जा सके। फिलहाल पुलिस एसडीआरएफ की टीम की मदद से शव की तलाश में जुटी है। वहीं गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा रहने के कारण शव की तलाश करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। 2 हिस्सों में बंट गई रामविलास की लोजपा। चुनाव आयोग ने चिराग और पशुपति को अलॉट किया नया सिंबल। राजद के खिलाफ पप्पू यादव को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में कांग्रेस, दोनों सीटों पर चुनौती देने की तैयारी। बिहार में नीति आयोग की रिपोर्ट पर बवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कर दी 2 बच्चों वाले कानून की मांग।
बिहार में किडनी मरीजों को मुफ्त में मिलेगी डायलिसिस की सुविधा। मंगल पांडे बोले, खरीदी जाएंगी और मशीनें। बिहार में अगले साल होगी पीटी शिक्षकों की नियुक्ति। वैधानिक कारणों से 3 महीने बहाली नहीं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।